हाय। हाय, क्या हाल है? तबीयत पहले से तो बेहतर है। तबीयत खराब हो गई थी क्या? ऐसी वैसी खराब हो गई थी, जान के लाले पड़ गए थे। अरे, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या हो गया था? इश्केरिया। क्या? हेपेटाइटिस बी से भी खतरनाक मर्ज है ये। आदमी 24 घंटे बेहोश रहता है, ना कुछ दिखाई देता है और ना कुछ सुनाई देता है। उमैर, खैरियत तो है? हेलो। हाय उमैर, हाउ आर यू? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तुम ये बताओ कि और क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? तुम घर कब आ रहे हो? मेरा तुमसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। देख लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें मुनासिब नहीं लगता है तो मत आओ। लेकिन जब मैं अंकल और मामा को ये बताऊंगी ना कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो वो कभी बुरा नहीं मानेंगी। चलो ठीक है, तो फिर घर ज़रूर चक्कर लगाना। ओके, टेक केयर, बाय। आप मिस्टर शाहज़ेब हैं? जी बिल्कुल, तशरीफ़ रखिए। थैंक यू। हाँ भैया। बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बहुत माहिर अपने काम में। और मेरी महारत भी आप देख ही चुकी हैं। जभी तो आज आपके साथ बैठी हूँ। उस रोज़ क्या हुआ था? पुलिस आपके पीछे क्यों थी? इतना डायरेक्ट सवाल, और वो भी गुफ्तगू के शुरू में। लोगों की जहाँ पे इंतहा होती है, मेरा वहाँ से आगाज़ होता है। अगर ये बात सच है तो आपके साथ काम करने में कोई बुराई नहीं है। पहले ये तो साबित होने दीजिए कि
आप मेरे साथ काम कर सकती हैं कि नहीं? खुलकर बात करें। क्या करती हो? उधर का माल इधर और इधर का माल उधर। साढ़े 9 बज गए, बहुत देर हो गई है। जहाँ आज तुम जा रही हो ना, कभी मैं भी इसी तरह तैयार होकर उसी ऑफिस जाया करती थी। वैसे शबाना, मेरी समझ में नहीं आई कि तुमने शाजिब में देखा क्या। सोरा, तुम में और मुझ में बहुत फ़र्क है। तुम बहुत मोहतात होकर ज़िंदगी गुजारी हो, इसलिए तुम्हें कोई मुतासर नहीं कर सका। जी बताओ, शाजिब ने तुमसे कुछ कहा? कोई ख़ास बात नहीं, बस कल घर छोड़ने का ऑफ़र किया था उन्होंने, मैंने मना कर दिया। वैसे शाजिब बहुत काइंड हार्टेड है। उन्होंने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताया, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि वो ज़हनी टूट फूट का शिकार है। आप यहाँ बैठ के ये बातें सोचें, मैं दफ्तर जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। तुम फिर आगे बाज नहीं आओगे? नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। तुम्हारी वजह से। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आइंदा मेरी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अजीब खपती आदमी हो तुम। इस खपती से दोस्ती कर लीजिए, अपनी और मेरी ज़िंदगी आसान कर दीजिए। नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत है। तो चल के कहीं बैठते हैं और इस मुश्किल को हल करते हैं। ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मेरा दिमाग ख़राब लग रहा है आपको? हो जाएगा, अगर आपने मुझे माफ़ ना किया तो। क्या मतलब? वक्त बताएगा। धमकी दे रहे हैं आप? नहीं, धमकी नहीं दे रहा, समझा रहा हूँ आपको। मेरी 3 शराइत मान लीजिए और सवाब कमाइए। कौन सी 3 शराइत? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे दोस्ती कर लीजिए और मुझ पर एतबार कर लीजिए। अच्छा, करती हूँ, अभी करती हूँ। खुदा हाफिज़। जी ज़की साहब, कब है रवानगी? आज रात 10 बजे की फ़्लाइट। ज़की साहब, आपके लिए मैंने एक चेक तैयार कर दिया। ये आपकी एक्सपेक्टेड अमाउंट तो नहीं है, लेकिन इट्स अ हैंडसम अमाउंट। इट्स ओके मिस्टर ज़ुहैब। अब आपको या मिसेस अज़रा को मेरी तरफ से परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये ठीक है कि मैं पेमेंट्स वगैरह के मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट आदमी हूँ, लेकिन मिसेस अज़रा के ज़रिए जो मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है, तो अब उन्हें मेरे अपने शेयर्स की तरफ से परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू ज़की साहब। मेरी भी कोशिश होगी कि आपके पैसे आपको वक्त पर मिल जाया करें। मैं आपका चेक लेकर आता हूँ। हाँ प्लीज़, आज ही की फ़्लाइट है, ज़रा जल्दी है मुझे। एंड yours faithfully, शाजिब अहमद। ओके सर, लेटर कंप्लीट है, मैं कंपोज करके ले आती हूँ। लेकिन और बहुत कुछ अभी अधूरा है। तो मुकम्मल करवा दीजिए। आपके बगैर वो मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं समझी नहीं। मैं समझाना ही चाहता हूँ, लेकिन पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं।
मेरे बारे में जो मालूमात आपके लिए ज़रूरी थी वो मैं आपको दे चुकी हूँ। मिज़ोरा, इसके अलावा भी इंसान की बहुत सी ज़ाती बातें होती हैं। सर, बेहतर यही होगा कि हम ऑफिस के काम के मुतल्लिक की बातें करें। ठीक है, आप लेटर कंपोज करवा लें। यस सर। हजरा, जी बशीर भाई। जोरा को गए हुए कितने दिन हो गए हैं? लेकिन लगता है जैसे वो यहीं ही करीब करीब है कहीं। अभी दरवाज़ा खुलेगा और चाय का कप उसके हाथ में होगा मेरे लिए। बशीर भाई, आप अभी तक उसके शहर में मुब्तला हैं। खुदारा निकल आइए, निकल आइए। हजरा, वैसे उसका कसूर क्या था? कुछ ये तो आज पता लगा उस दिन जोहेब को क्यों मिलने गई थी वो। हो, बहुत बड़ा गुनाह हो गया हजरा, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। इल्ज़ाम भी मैंने लगाया, शक भी मैंने किया और घर से निकाल भी मैंने दिया। वो तो बेचारी हालात की मारी हुई थी। खैर, वो इतनी भी मासूम नहीं थी जितनी आप समझते हैं। थी हजरा, वो मासूम भी थी, मजलूम भी थी। खैर, इस घर में उसका जिक्र ना ही हो तो बेहतर है। मैं अंदर जा रही हूँ, रोमा को भेजती हूँ। अरे रोमा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे टपक पड़े? मैं तो मूवी लेने आया था। अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ कौन सी मूवी लेके जाऊँ। बताओ। ये अच्छी है, स्टोलन हार्ट्स। अच्छी है। ये क्या कर रहे हो? अम्मी ने कहा था जल्दी से अपनी लड़की तलाश कर लो। इस तरह लड़की तलाश करते हैं? तो और कैसे तलाश करते हैं? मैंने तो कराची के जितने कॉलेजेस हैं सब कुछ छान मारा है। उन कॉलेजेस के यूनिफॉर्म कौन से हैं, ग्रे यूनिफॉर्म किस कॉलेज का है, वाइट यूनिफॉर्म किस कॉलेज का है, सब कुछ मालूम हो चुका है मुझे। तुम बहुत चीप नहीं हो गए हो? मजाक करो, तुम सीरियस मत इस बात में। वैसे तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की थी शादी करने की? तुम्हारी किसी लड़की ने पिटाई की है? नहीं, क्यों? अब ज़्यादा बकवास की ना तो यहीं पिटाई शुरू कर दूंगी। अच्छा ये बताओ, ज़ोरा से मुलाकात हुई? हाँ हुई थी। कुछ कहा उसने? कुछ नहीं, बस मैं ही 20 कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी मिज़ोरा, ज़रा आइएगा। May I come in, sir? प्लीज़ आइए। भैया, आप ये तकल्लुफ़ात ना किया करें। इस तरह साथ में काम करना मुश्किल हो जाता है। बैठिए ना। जिन्हें आप तकल्लुफ़ात कहते हैं वो डिसिप्लिन कहलाते हैं, और डिसिप्लिन से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। दो कॉफ़ी भिजवाइएगा। मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी। कोल्ड ड्रिंक? नहीं शुक्रिया। किस काम से बुलाया आपने? साथ में कॉफ़ी पीने और चंद बातें करने के लिए। किस किस्म की बात है? वैसे ही कुछ इधर उधर की बातें। मुझे इधर उधर की बातें करने का शौक़ नहीं है। जब कोई काम की बात हो तो मुझे बुला लीजिएगा। देखिए मिज़ोरा, आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं। अगर मैं यहाँ आपके साथ बैठ के कॉफ़ी पीऊँगा या चंद इधर उधर की बातें कर लूँगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। सर, मैं जानती हूँ कि मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे फ़राइज़ में आपके साथ बैठकर इधर उधर की बातें या कॉफ़ी पीना शामिल हो गए तो मैं आपको रेजिग्नेशन दे दूँगी।
कैसी है दुश्मन? तुम्हारे नसीब पे अशश कर रही हूँ। अब क्या पता चला? ज़ोहरा, यही नाम है ना उसका? सुना है बहुत खूबसूरत है। तो बाकी मेरे बारे में बहुत बाखबर रहती हो। तुम्हारे बारे में खबरें जमा करना ही सबसे मज़ेदार काम है। न जाने कब कौन सी खबर काम आ जाए। सुनो, बोलो। मेरा दिल कहता है कि इस बार बात आगे बढ़ जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि ज़ोहरा उन लड़कियों में से नहीं है जो चुपचाप तुम्हारी ज़िंदगी से गायब हो गई। लेट्स सी। नहीं शाजिद, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर तुमने ऐसा चाहा भी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बहुत खेल चुके तुम, बस अब और नहीं। फिर से धमकी दे रही हो? समझा रही हूँ तुम्हें, समझ जाओ तो अच्छा है। अरे भाई तुम सब कहाँ हो? फ्लाइट का टाइम हो रहा है। सुनिए, गाड़ी में सामान रखवा दिया सब? सब रखवा दिया है। ये सब कहाँ है? अरे बच्चियों कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ, देर हो रही है, अब्बा इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी करो। जी अम्मी आ रहे हैं, आ रहे हैं। ज़ोहरा बेटी, तुम भी चल रहे हो ना एयरपोर्ट? अंकल, अगर मैं यहाँ ही खुदाफिज कह दूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? वहाँ तक जाऊँगी तो रोना आ जाएगा। ठीक है, टेक केयर। खुदा हाफिज़। खुदाफिज। चल बेटा, खाला खुश रहो। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया खाला। ज़ोहरा, तुम मुझे याद करोगी? हाँ, और तुम अपना ख्याल रखोगी, मुझे फ़ोन करोगी? ज़रूर। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ? तुम मुझे बहुत याद आओगी। अपना ख्याल रखना, और जब मैं याद आऊँ फौरन मुझे फ़ोन कर लेना। ठीक। उमैर, तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम वाकई सुधर गए हो, ये सब ड्रामे हो रहे हैं? नेक लोगों पे शक करना बुरी बात है। हाँ, सब पता है मुझे तुम कितने नेक हो। नेक लोगों के अगर सींग होते ना तो मैं आज 12 सींगा होता। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि ये इनकलाब आया कैसे? मैं लोगों को बता बता के थक चुका हूँ। अब सोच रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ और उसमें खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दूँ कि मेरे अंदर जो शैतानुमा आदमी था वो मर चुका है। मैं एक नेक और शरीफ आदमी हो चुका हूँ और हर लड़की मेरी नज़र में बहन है। अरे, इसका मतलब तुमने ज़ोहरा को ही बहन बना लिया है? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा? भाई अभी तो तुमने कहा है कि सारी लड़कियां तुम्हारी बहनें हैं। पहली बात तो ये कि ज़ोहरा लड़की नहीं है और ना ही तुम लड़की हो। क्या मतलब? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई जेंडर नहीं होता। अच्छा, तो तुम पर ये राज कब खुला? बाज़ दफ़ा ये हकीकत खुलने में लम्हा लगता है और बाज़ दफ़ा बरसों लग जाता है। मुझे थोड़ी देर लगी है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मैं ज़ोहरा के काबिल नहीं हूँ।
उसे मेरी वजह से जो नुकसान पहुंचा उसकी मैं तलाफी तो नहीं कर सकता, लेकिन इतनी कोशिश ज़रूर करूंगा कि उसे आइंदा मेरी वजह से कोई नुकसान ना पहुंचे। मुंतज़िर रहूंगा कि किस बात के मुंतज़िर? उसे कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करे। हेलो, हाँ ज़ुहैब, मैं उमैर के साथ ज़रा शॉपिंग कर रही थी। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलिए। हाँ चलो। क्यों मैं यहाँ इतना क्यों आने लग गया है? क्योंकि वो मेरी अम्मी की दोस्त का बेटा है। ज़रूरत ही क्या है उसको इस घर में आने की? क्यों वैसे इतनी तलखियों का सामना करना पड़ा है? तलखियाँ उमैर की वजह से पैदा नहीं हुई है ज़ुहैब। मेरे अंकल की ज़िंदगी का शिरासा तुमने बिगाड़ा है। तुम कसूरवार हो। मैंने क्या किया? तुम हमेशा मुझे इल्ज़ाम देती हो। ठीक है, मुझे कह लो जो मर्जी कहना है, लेकिन आइंदा उमैर इस घर में नहीं आएगा, कह दिया मैंने। तुम कौन होते हो इस घर में आने जाने वालों पर पाबंदी लगाने वाले? याद दहानी का शुक्रिया। जी, आपका बिल तो मिल गया है, पेमेंट एक आध दिन में हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ जी, ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, जी एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो। सर, मिस शमा का फ़ोन है। बात करवाइए। अच्छा, मिलाती हूँ। हेलो। कैसे हो? ठीक हूँ, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर के बाद तुम्हें फ़ोन करता हूँ। थोड़ी देर की फुर्सत भी नहीं है क्या? कहा नहीं, एक मीटिंग में हूँ, करता हूँ अभी फ़ोन, प्लीज़, बाय। हदूद, जी सर। एक काम करो, शबाना के घर जाओ और जोरा की तबीयत पता करके आओ कैसी है।
जी बेहतर सर, ये काम तो मैं आज ही कर दूंगा। आपकी तरफ से कोई पैगाम देना है सर? नहीं नहीं, उसे तो पता भी नहीं चले कि मैंने तुम्हें भेजा। अपनी अपनी तरफ से पूछ लेना, अगर आपका भी तो कोई रिश्ता है। देखिए बबू साहब, एक रिश्ता तो हमारा सबका ही है, इंसान के इंसान का है, तो पूछ लीजिएगा। सर उन्हें ये भी नहीं बताऊं कि आपको हार्ट अटैक हुआ है? छोटी बात, सुहाना तब हो गया, गुजरी बात को क्या दोहराना। सर मेरी माँ कहती थी। हाँ हाँ हाँ, आपकी वालदा ठीक ही कहती होंगी। जब वहीं रख दो यार। सुनो, वो तो रही नहीं ना, अब तुम ही मेरे कपड़ों का देखभाल करोगे। आज दफ्तर जाना है, आज जो तुम कहोगे वो पहन के जाऊंगा। देखो जाएगा। राइट सर। जी सर। मिस ज़ोहरा, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रही हैं। अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती तो उसे महीना 2 महीने तो लग ही जाते। शुक्रिया सर। और आपको मेरी पिछली तमाम सेक्रेटरीज की तरह ज़्यादा बातें करने का शौक़ भी नहीं है। मैं एक्चुअली आपसे चंद बातें इसलिए करना चाहता था कि आपके घरेलू हालात के बारे में जान सकूं। मैं ये जानना चाहता था कि आपकी तनख्वाह में और इजाफा हो सकता है कि नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अगर कोई प्रॉब्लम हुई मैं आपको खुद बता दूंगी। ठीक है, आपको पैसों की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन प्रमोशन या इंक्रीमेंट्स वगैरह। सर प्रमोशन को 1 साल लगता है, मैंने तो अभी काम शुरू किया है। इट्स ओके, प्लीज़। तुम्हें बिजनेस संभालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं, लेकिन अगर तुम समझती हो कि मैं तुम्हारा बिजनेस सही नहीं संभाल रहा तो तुम आंटी को कह दो कि वापस ले ले मेरे से। तुम सीधे लहजे में मुझे जवाब नहीं दे सकते हो? तुमने अपना एटीट्यूड देखा है? मेरा एटीट्यूड क्या हुआ है? तुम जानती हो कि मुझे ये नहीं पसंद कि उमैर तुमसे बात करे, तुमने फिर भी उसको घर में घुसाया। आधा घंटा हो गया मैं घर आया हूं, तुम अब कमरे में आई। क्या हो गया है ज़ुएब? अगर मैं आधे घंटे के बाद कमरे में आ गई, तुम इतना फस क्यों क्रिएट कर रहे हो?
निदा वो मैंने आपको फाइल दी थी, उसका क्या हुआ? आप लोगों ने अपना सारा काम अप टू डेट तो किया हुआ है ना? यस सर। अच्छा, जैसा कि आपको मालूम है कि बसीर साहब आज काफ़ी दिन के बाद ऑफिस आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हमारी किसी हरकत से उन्हें ये महसूस हो कि हमने उनकी गैर मौजूदगी में काम में किसी किस्म की बेतरतीबी की है। सर हमने तो पूरी कोशिश की है सर, मायूस ना हो। गुड। और सर मैंने तो मिसेस बसीर के जाने के बाद सारी तरतीब दोबारा से की है। खैर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तुमने मिसेस बसीर की जिम्मेदारियाँ बड़ी जहानत से निभाई हैं। वेल डन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर एंड वेलकम बैक टू द ऑफिस। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। अरे निदा कैसी हो तुम? सर ठीक हूँ सर, ये फूल आपके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर खुदा ने आपको नई ज़िंदगी दी है। और आपके हार्ट अटैक का सुनकर सबने बहुत दुआएं की थी। तुम्हारी दुआएं ही थी बेटा जो बचा गई। वो ठीक ठाक है, मैं कुछ नहीं, ये तो होता रहता है। सर मिसेस बसीर ठीक है? मिसेस बसीर ठीक है। आप लोग अपना काम कीजिए और मुझे भी कुछ 2-4 कॉलें करनी है, फिर बैठ के गपशप होती है। ओके सर, थैंक यू। शुक्रिया। हेलो मिस ज़ोरा, ज़रा कमरे में आइए प्लीज़, कॉन्फ्रेंस रूम में। जी सर। प्लीज़ कम बैठिए। आपको कितने दिन हो गए यहाँ काम करते हुए? कोई 1 महीने से ऊपर। और आपकी तनख्वाह में अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ? नहीं। अब आप एक मेरी बात गौर से सुनिए। मैं आपकी तनख्वाह में 4,000 रुपये का इजाफा कर रहा हूँ। आप सुबह 9:30 की बजाय 10:30 बजे आएंगी। मेरे साथ ऑफिस में कॉफ़ी पीना और बैठ के इधर उधर की बातें करना आपके जॉब के फ़राइज़ में शामिल होगा। सर आप भी मेरी बात गौर से सुनिए। मैं अपना इस्तीफा तैयार करने जा रही हूँ। नज़ारा, मुझसे शादी करोगी?